श्री जगन्नाथाय नमो नमः। मैं आज के नेत्रोत्सव के फंक्शन पर, त्यौहार पर दूसरा श्लोक बोलने जा रहा हूँ, जो श्लोक प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजसुंदर मिश्र महोदय उत्कल यूनिवर्सिटी से लिखा है। बहुत भावगर्भक है। श्लोक आपके सामने उपस्थापित अभी हो रहा है। नीलाचलाधिपतिरद्य मनुष्यलोके भक्तार्तिनाशकरणे कृतनिश्चयोऽसौ आशीर्वचोभिरधिकं तनुते जनानां सन्मंगलं करुणया नवयौवनांगः। नीलाचलाधिपति, नील पर्वत पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ हु इज स्टेइंग इन द ग्रेट माउंटेन ऑफ नील पर्वत। नीलाचल, नीलाचल एक पर्वत होता है जिस पर यह बनाया गया है। कितना बड़ा यह विचारणीय नहीं है, लेकिन नील पर्वत पर भगवान विद्यमान है, जो शिव मंदिर बनाया गया है। मनुष्य लोके, कहाँ श्री क्षेत्र क्या मनुष्य लोक में नहीं है? पृथ्वी पर है या नहीं है? मनुष्य लोक में है, जहाँ मनुष्य लोग निवास करते हैं। People are staying here. This is Sri Kshetra. It is situated in India. India is also a part of this great earth. इसलिए मनुष्य लोक कहा गया है। भक्तार्तिनाशकरणे क्यों विराजित है? Why Lord Jagannath is associated here? He is staying here. क्या कारण है? भक्तार्तिनाशकरणे, भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए। All have sufferings, all have sorrows, miseries, problems. So the devotees, they have also problems in their life. भक्तार्तिनाशकरणे, भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए श्री जगन्नाथ यहाँ विद्यमान हैं। कृतनिश्चय सौ, वो कृतनिश्चय है। जगन्नाथ एक ही थे, अनेक हो गए हैं। ही इज वन, ब्रह्म इज वन, बट ही इज मैनी। ही इज सीन इन मैनी इनकारनेशंस। मैनी इनकारनेशंस आर जस्ट लाइक हिज एडजेक्टिव्स। जैसे कि हम पानी को जल बोलते हैं, और कोई पानी बोलता है, कोई पानी और बोलता है। अलग अलग भाषा में हम पानी का सद्व्यवहार करते हैं। इंग्लिश में वाटर कहते हैं, लेकिन पानी तो पानी ही है। यह हमें याद करना पड़ेगा। कृतनिश्चयः, क्या कृतनिश्चय है? मैं भक्तों का कल्याण करूँगा। भक्तों का कल्याण करना मेरा काम है, मेरा धर्म है। यह विचार इनके मन में है। आशीर्वचोभिरधिकं तनुते जनानां, आशीर्वचोभिरधिकं तनुते जनानां, लोगों को लिए आशीर्वाद की बातें, अच्छी बातें वो विस्तार करते हैं। He spreads blessings on human beings and all. Not only he will be blessing to the human beings, all. His the citadel of kindness. His kindness cannot be compared. सभी के लिए वो दयालु है। सन्मंगलम करुणया नवयौवनांगम, और इनके मन में क्या है? दया भाव है। आज नवयौवन को प्राप्त कर रहे हैं। ही इज रिजेवनेटेड विथ यूथ। जैसे कि यौवन, युवावस्था को प्राप्त किए। ही इज इन यंग स्टेज, एज इफ दिस इज द फर्स्ट एज ऑफ इज यूथ।
यौवन का जैसे कि आज पहला दिन है, इस पहला दिन में उनके मन में करुणा है, दया है। दया एक के प्रति नहीं है, एक जाति के प्रति नहीं, सभी जाति के सभी लोगों के लिए उनके मन में दया है, दया अवतार है। God is one, not many. Because of our ignorance, we are fighting on concepts. सन्मंगलम, और मंगल विधाता है, सभी का कल्याण करते हैं। वो मंगल विधान करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। श्री जगन्नाथ है, श्री क्षेत्र में विद्यमान जो जगन्नाथ है आज हमारे सामने आ रहे हैं। नीलाचल नील पर्वत पर रहते हैं। भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए और भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, करुणा से प्रभावित होकर बहुत परम दयालु श्री जगन्नाथ नवयौवन के वेश में, नवयौवन का परिकल्पना क्यों है? In youth, we feel very spirited. We never go back. We always look forward. With determination, commitment, we fight, we do work. That is why he is in youth. वो तो भगवान ने यूथ में कैसे आ गए ना, आपको समझाने के लिए। यंगस्टर्स कैन डू एक्सीलेंट वर्क्स इन द सोसाइटी। इसलिए वो नव यौवन के वेश में आए हैं युवकों को प्रोत्साहित करने के लिए। इसलिए हे युवक गण, आप सब इस दुर्लभ बातों को समझकर श्री जगन्नाथ का दर्शन करें और अनमोल शक्ति से, अमूल्य शक्ति से आप हित का काम अवश्य करेंगे, अच्छे काम करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। श्री जगन्नाथ का शुभाशीष सबके पर बरसें, यही भावना कवि प्रोफेसर ब्रजसुंदर मिश्र ने आपके लिए की है। नमो नमः।